हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन 7 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ e की पावर x sin x इज इक्वल टू x देयर इज एट लीस्ट वन रूट ऑफ cos x प्लस sin x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट, इसको प्रूव करना है। ठीक है, करते हैं प्रूफ। ये कहता है प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के कोई भी दो रूट मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन e की पावर x sin x माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इसके रूट मान ले हमने, रूट हो गए हैं तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। हाँ जी, तो देयरफॉर e की पावर अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, इसको मान ले हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बीटा पुट करेंगे, e रेज टू पावर बीटा साइन बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, इसको मान ले हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, ओके। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ क्योंकि हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है ये। ठीक है जी, ये हमने लेट कर लिया किस पे, ऑन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा पे। ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल बन गया। अब इस इंटरवल के अंदर हमें क्या चाहिए, एट लीस्ट वन नंबर, एक रूट चाहिए। इन दो के बीच में एट लीस्ट एक रूट तो मिलना चाहिए। ठीक है जी, ढूंढते हैं एक रूट हमारे पास, और वो रूट क्या होना चाहिए, ऑफ दिस इक्वेशन cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ये और कुछ भी नहीं है, ये जस्ट क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है जी, डेरिवेटिव करोगे ये आ जाएगा, राइट। तो f ऑफ x हमारे पास ये हो गया e की पावर x साइन एक्स माइनस के एक्स ऑन अल्फा बीटा के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से f ऑफ अल्फा निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा, ये इज इक्वल टू किसके है, 0 के इक्वल है, यूजिंग इक्वेशन 1। हाँ जी, एफ ऑफ बीटा निकालेंगे, ई रेज टू पावर बीटा साइन बीटा माइनस बीटा, ये भी क्या है, 0 के इक्वल है, किसकी हेल्प से, 2 की हेल्प से, यूजिंग 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब अपनी रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नाउ वी शैल अप्लाई रोल्स थ्योरम। तो अपनी रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए जी, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है जी, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये कंटिन्यूस है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, e की पावर एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, और x ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस। तो इनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस, इनका सम भी कंटिन्यूस, और इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे माइनस आ गया तो डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, ये कंटिन्यूस हो गया। सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e की पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1। मैं को एक काम करता हूँ, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना मुझे। ठीक है, मैं वो उसका डेरिवेटिव कर गया, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या जाएगा, e की पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस के 1, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, विच इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के अंदर ये फंक्शन क्या है जी, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल है तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन अल्फा बीटा। ठीक है जी, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा, ये दोनों क्या है, इक्वल है, किसके, 0 के इक्वल है, हमने यहां से निकाल दिया। ठीक है जी, तो सभी कंडीशन क्या होगी, रोल्स थ्योरम के यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. So
देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा सच दैट कि एफ डैश सी हमारे पास क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, तो एक नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सी, एटलीस्ट एक नंबर। ठीक है, एफ डैश सी निकालना है तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते पहले। एफ डैश एक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या था, ए की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 1। ठीक है जी, अब चाहिए हमें एफ डैश सी सॉरी, तो ई रेज टू पावर सी साइन सी माइनस कोस सी माइनस 1। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो ए की पावर सी साइन सी माइनस कोस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये रेज टू पावर सी साइन सी प्लस कोस सी माइनस 1 को ले जाते हैं इस साइड, 1 हो जाएगा, और ये ई की पावर सी ये जाएगा इस साइड, साइन सी प्लस कोस सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी। ठीक है जी, हमने यहाँ पुट किया, ये मेरे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हमारे पास सी यहाँ हमने पुट किया था इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन सी क्या करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको लिखूँ या फिर मैं इसको लिखूँ। ठीक है जी, तो देयरफॉर सी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी आएगी, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, हैंस द रिजल्ट। ठीक है जी, आगे हमारे पास इक्वेशन यही। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है जी, तो बात करते हैं पार्ट 3 की। थर्ड पार्ट हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स एंड एफ डैश एक्स नॉन जीरो एनीवेयर between a and b so that f of x is equal to 0 can have at the most one root in closed interval a b। ठीक है जी, ये कहता है कि अगर f of x पोलिनोमियल हो और f डैश x नॉन जीरो है एनीवेयर, ठीक है जी, बिटवीन दो a और b के बीच में, तो शो करना है कि f of x is equal to 0 के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक रियल रूट हो सकता है। ठीक है जी, ओके, तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से। ये कहता है कि ज़्यादा ज़्यादा एक रूट हो सकता है, हम मान के चलेंगे कि एफ ऑफ एक्स के पास कितने हैं, एक से ज़्यादा रूट है। ठीक है जी, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन वन रूट इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसके अंदर इसके पास क्या है, एक से ज़्यादा रूट है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं 2 रूट मान लेते हैं, लेट अल्फा बीटा be the two different roots of f of x is equal to 0 in and alpha beta belongs to ab। ठीक है जी, जो अल्फा बीटा है ये क्या करते हैं, ये ए और बी के बीच में बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, वहाँ से रूट है। अब रूट है इसके, तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, एफ ऑफ बीटा की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी, ओके, इतना कम हमारे पास हो गया, राइट। सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, तो एफ ऑफ एक्स क्या पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, सो इट इज, सो सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, सो it is continuous and differentiable। ठीक है, कंटिन्यूस भी होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी। आल्सो एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ठीक है, ये हमारे पास हो गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ, इसकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। 10 all the conditions of Rolle's theorem is satisfied।
सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. नाउ देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C belongs to alpha beta such that, इनके बीच में हमारे पास क्या करेगा, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा अल्फा बीटा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या आ गया हमारे पास, इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन टू कि एफ डैश एक्स नॉन जीरो है. ठीक है जी, तो एफ डैश एक्स नॉन जीरो है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, तो हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. ठीक है जी, हेंस आवर पोजीशन इज रॉन्ग. सो पोजीशन रॉन्ग होगी तो यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन हैव एट मोस्ट वन रूट इन क्लोज इंटरवल ए बी. तो उसके पास क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट होगा. ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन 8 पार्ट फर्स्ट. शो दैट देयर इज नो रियल नंबर के फॉर विच द इक्वेशन एक्स की पावर 5 माइनस 45x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन क्लोज इंटरवल 2 से 5. ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा इनके बीच में, 2 और 5 के बीच में, फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स. ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास दे रखा है एक्स की पावर 5 माइनस 45x प्लस के, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया. ठीक है जी, ओके. ये कहता है कि के के लिए नो रियल नंबर के फॉर विच, सपोज फॉर के के लिए देयर आर टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लाई इन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, किसके अंदर, 2 5 के अंदर. ठीक है जी, इसके अंदर बिलोंग करते 2 रूट्स. लेट रूट्स आर अल्फा बीटा. ठीक है जी, अल्फा बीटा रूट्स हो गए तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0. हाँ जी, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी शैल अप्लाई रोल्स थ्योरम. ठीक है जी, अब देखो जो एफ ऑफ एक्स हो क्या एक पोलिनोमियल है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 से 5. ठीक है जी, 2 से 5 के अंदर लिख सकते हो या फिर अल्फा टू बीटा के अंदर लिख सकते हो. ठीक है जी, अल्फा बीटा के अंदर. ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके बाद एक कंडीशन और लिख देता हूँ, जो अल्फा बीटा है वो क्या है, सब सेट है 2 और 5 का आल्सो. ठीक है जी, अल्फा बीटा सब सेट है किसका, क्लोज इंटरवल 2 से 5 का. तो जो काम करेंगे वो काम अल्फा बीटा के अंदर कर लेते हैं. ठीक है जी, 2 5 के अंदर कर लो, अल्फा बीटा के अंदर कर लो, सेम बात है. ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल अल्फा बीटा. ठीक है जी, इसके अंदर डेरिवेबल भी होगा क्लोज और हमारे पास ये भी हो जाएगा. तो यहाँ से एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 इसकी हेल्प से. ठीक है जी, 10 all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. तो सारी कंडीशन क्या होगी, इसकी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई है तो यहां पे हमारे पास क्या करेगा, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. नाउ देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट one real number C belongs to open interval alpha beta such that f dash C is equal to 0. ठीक है, तो नाउ एफ डैश एक्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये था एफ डैश एक्स 5x की पावर 4 माइनस के 45, ठीक है जी। दिस इम्प्लॉइज एफ डैश सी इज इक्वल टू 5 सी की पावर 4 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया, ओके। तो 5 से 0 होगा नहीं, तो x की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हमारे पास रियल नंबर नहीं बनेगा, ये बनेगा इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस के √3, ठीक है जी। x यहाँ पे सॉरी c आएगा, क्योंकि हम काम किस पे करें, c पे काम करें। c हमारे पास आ गया प्लस माइनस के √3। अब जो √3 की वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1.732, ठीक है जी। 1 पॉइंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो 2 से 5 के बीच में है, 1 तो इसके अंदर आएगा नहीं, ठीक है जी। तो c कहाँ लिखूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, c डजेंट बिलोंग्स टू 5, यानी c इज इक्वल टू प्लस माइनस के √3 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है जी। हैंस द रिजल्ट, यही हमें चाहिए था क्या, कि देयर इज नो रियल नंबर के, कोई ऐसा रियल नंबर इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है जी। अब जिसका सेकंड पार्ट है वो पार्ट बिल्कुल सेम दे रखा है, ठीक है जी। एक पॉलिनोमियल है एक इंटरवल है, वो पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस एंड सोन प्लस an इज इक्वल टू 0 वेयर a0 a1 a2 एंड सोन an आर ऑल रियल्स, ठीक है जी। सो दैट द इक्वेशन दिस a0 प्लस 2 a1x प्लस एंड सोन प्लस n प्लस 1 an x की पावर n इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट इन ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है जी। ये हमें शो करना है, ओके। तो यहाँ से क्या करते हैं, लेट एक पोलिनोमियल कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। वो पोलिनोमियल कंसिडर ऐसी करनी है कि इसका इंटीग्रेशन करे, यानी उस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव करे तो ये आ जाए, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन करो तो वो पोलिनोमियल आ जाएगी, राइट। तो पोलिनोमियल ऐसे कंसिडर करो कि जिसका डेरिवेटिव करे तो हमारे पास ये बन जाए। तो यहाँ से a0x प्लस के a1x स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब एंड सोन प्लस an x की पावर n इन 0 to 1 के अंदर, ठीक है जी। ये हमने कंसिडर कर दिया है पोलिनोमियल एक, राइट, ओके। अब यहाँ से जो 0 है जो 1 है पुट करते हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, एंड f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1 पुट करो, a0 प्लस के a1 प्लस के a2 प्लस एंड सोन प्लस an, और ये वैल्यू क्या है 0 के इक्वल, ये गिवन है जी, हाँ जी गिवन है, ये रहा a0 a1 a2 a3 एंड सोन an, यानी अप टू an तक इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 के इक्वल गिवन है, तो ये 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ वी शैल अप्लाई रोल्स थ्योरम। ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ से कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1, ठीक है जी। ये हमारे पास बन गया है, तो अब यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस f ऑफ x इज ए पोलिनोमियल, f ऑफ x पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं जी, कंटिन्यूस भी होते हैं डेरिवेबल भी होते हैं। सो इट इज कंटिन्यूस in closed interval 0 to 1 and derivable in open interval 0 to 1 also. f of 0 is equal to f of 1. Thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. ठीक है जी, तो therefore there must exist at least one real number x belongs to 0 to 1 such that f dash x is equal to 0, ठीक है जी। ये हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करो, हमारे पास क्या आएगा a0 प्लस के a1 2a1x प्लस के 3a2x स्क्वायर प्लस एंड सोन प्लस n an
और x की पावर n, ठीक है जी। ये हमारे पास बनेगा यहाँ से इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है a0 प्लस के 2a1x प्लस के 3a2 प्लस के n प्लस 1 an x की पावर n। इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है x की पावर n, लेकिन यहाँ से तो हमारे पास x की पावर n माइनस 1 आएगा ना, तो यहाँ से पॉलीनोमियल को हम कंसिडर कर सकते हैं a0 से लेके an तक है, ठीक है। x की पावर 1, x की पावर 2, x की 3, तो a2 पे 3 है तो यहाँ पे n प्लस 1 आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास n बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1, राइट। यही हमें चाहिए था, हैंस द रिजल्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, इफ f of x, g of x and h of x have derivatives when a less than equal to x less than equal to b, show that there is a value c of x in open interval ab such that this determinant is equal to 0, ठीक है जी। हमें इसको शो करना है कि एक रूट एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर इस इक्वेशन का, राइट। क्वेश्चन वही है बट इन्होंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन को, बस और कुछ नहीं किया। तो वही से काम करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स मैं चूज कर लेता हूं इसको देखते हुए। एफ ऑफ ए ये तो कांस्टेंट नंबर है, जी ऑफ ए एच ए, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी, एफ डैश सी यहाँ पे चमक गया हमारे पास कुछ, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी डेरिवेटिव हमारे पास, ओके जी। अब इसको करते हैं एक्सपेंड, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड रो, थर्ड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये डिलीट तो बनेगा जी ए एच बी माइनस जी बी एच ए, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स, ये डिलीट तो बचेगा हमारे पास एफ ए एच बी माइनस ये डिलीट हमारे पास और ये डिलीट, ठीक है। तो माइनस के एफ बी एच ए प्लस एच ऑफ एक्स, ये डिलीट तो एफ ए जी बी माइनस एफ बी जी ए, ठीक है जी। हमने ये एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब बार बार ये चीज़ लिखेंगे तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है जी। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी है, तो ये बी टाइम जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सी है, सी एच ऑफ एक्स, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गए, कॉन्स्टेंट आ गए, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। अब गिवन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स हैव डेरिवेटिव्स, गिवन दैट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर डेरिवेबल in closed interval AB, therefore f of x is also derivable। क्यों, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है किसके अंदर, एफ ऑफ एक्स के अंदर ही तो है, ये डेरिवेबल है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा। वी नो दैट डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है जी। 10 या नाउ वी शैल अप्लाई रोल्स थ्योरम, ठीक है जी। रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूस हो गया तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी,
एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे 0 कैसे आया, देखो यहाँ पे ए पुट करो, यहाँ पे ए पुट हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम होगी। डिटरमिनेंट की अगर 2 रो सेम हो जाती है तो उसका आंसर क्या होता है 0 के इक्वल। फिर बी पुट करेंगे तो ये वाली और ये वाली सेकंड और थर्ड रो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज 2 रोज आर आइडेंटिकल, ठीक है। 2 रो हमारे पास क्या बन गई इसकी, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल हो जाती हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है 0, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, इतना काम हो गया है तो यहाँ से क्या आया, ऑल कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। 10 ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो अब क्या करेगा, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। आपने नोट कर लिया होगा वो। So there must exist at least one real number C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0, ठीक है जी। इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालते हैं f dash x, वो हमारे पास आएगा डिटरमिनेंट के अंदर f of a, g of a, h of a, एज इट इज एफ ऑफ बी, जी ऑफ बी और एच ऑफ बी, ठीक है जी। इसका एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, ठीक है जी। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा ए एफ डैश एक्स प्लस के बी जी डैश एक्स प्लस के हमारे पास सी, कहाँ लिखता है, ए एफ डैश एक्स बी जी डैश एक्स प्लस के सी एच डैश एक्स, ठीक है जी। और इसी बात को मैंने ऐसे भी लिख दिया, ठीक है, और इस टाइप से, राइट। हाँ, देयरफॉर एफ डैश सी हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए, एच ऑफ ए, एफ ऑफ बी, जी ऑफ बी, एच ऑफ बी, यहाँ पे सी पुट कर देंगे, एफ डैश सी, जी डैश सी, एच डैश सी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल, ठीक है जी, क्योंकि एफ डैश इज इक्वल टू क्या है 0, हैंस द रिजल्ट। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।